Hello, my dear students. I welcome you all in the maths of class 6th, and we are in third chapter playing with number, and today we are going to learn about LCM, lowest common multiple. LCM का जो फुल फॉर्म है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके क्या यूज़ होते हैं हमारी डेली लाइफ में, हम किस तरीके से LCMs का यूज़ किया करते हैं, इसके बारे में हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं एलसीएम क्या है। एलसीएम की डेफिनेशन हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। एलसीएम ऑफ टू और मोर गिवन नंबर्स इज द लोएस्ट ऑफ देयर कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट ऑफ देयर कॉमन मल्टीपल। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सपोज हमने यहाँ पर टू नंबर्स लिए हैं 5 एंड 7। सपोज वी हैव टू नंबर्स 5 एंड 7 एंड मल्टीपल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मल्टीपल ऑफ 5। 5 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 5, 5 2 ज़ा 10, 3 ज़ा 15, 4 ज़ा 20, 5 ज़ा 25, 6 ज़ा 30, 7 ज़ा 35, 40, 45 एंड 50 लाइक दिस। नाउ मल्टीपल ऑफ 7 की अगर हम बात करें, मल्टीपल्स ऑफ 7 के जो मल्टीपल्स हैं वो क्या हैं? 7, 14, 3 ज़ा 21, 4 ज़ा 28, 5 ज़ा 35, 6 ज़ा 42, 7 ज़ा 49 लाइक दिस सो ऑन। ये यहाँ पर 5 एंड 7 के हम लोगों ने मल्टीपल लिखे हैं। एंड अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन LCM of two or more given number is the lowest of their common multiple। अब हम लोगों को यहाँ पर कॉमन मल्टीपल्स यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 एंड 7। 5 एंड 7 के अगर हम कॉमन मल्टीपल्स की बात करें तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे नंबर यहाँ पर आप लोग देखिए जो दोनों में आए हों, ऐसे नंबर्स देखिए जो दोनों के मल्टीपल हो, 5 के भी और 7 के भी। तो सबसे पहला हमें जो मल्टीपल मिला है वो क्या है? 35। 35 इज द नंबर विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5 एज वेल एज 7। और भी यहाँ पर आप देखेंगे तो और भी आपको ऐसे मल्टीपल्स यहाँ पर मिलेंगे। अगर हम नेक्स्ट मल्टीपल की बात करें तो नेक्स्ट आगे जाकर के आपको 70 भी मिलेगा, और आगे आप जाएंगे तो आपको और भी मल्टीपल्स यहाँ पर मिलेंगे। बट व्हाट इज द LCM, lowest common multiple? So lowest of the common multiple is what? 35. So LCM of 5 and 7 जो होगा वो क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा इस तरीके से। So what is the meaning of LCM? LCM जो होता है, जो lowest common multiple होता है किन्हीं भी नंबर्स का, वो एक ऐसा नंबर होता है जो नंबर आपका जिसका आपने LCM फाइंड आउट किया, उन नंबर से वो पूरा डिवाइड हो जाएगा। ये ही सबसे छोटा से छोटा नंबर होगा। दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन बी डिविजिबल बाय 5 एंड 7। 35 इज द लोएस्ट नंबर। और भी नंबर्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं जो 5 से भी डिवाइड हो जाएं और 7 से भी डिवाइड हो जाएं, बट जो स्मॉलेस्ट नंबर है, जो लोएस्ट नंबर है, वो है 35, जो 5 से भी डिवाइड हो जाएगा और 7 से भी डिवाइड हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द LCM ऑफ गिवन नंबर्स। ये एक मेथड हो गई, ये एक मेथड हो गई हमारी फर्स्ट मेथड, जिससे हम लोग LCM फाइंड यहाँ पर कर सकते हैं। बट कई बार हमें मोर देन 2 नंबर्स भी गिवन होते हैं, ग्रेटर नंबर्स भी, बहुत बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, लाइक 425, 875, ऐसे नंबर्स दिए हैं अगर आपको, और इनके आपको LCM अगर निकालना है, तो अगर हम इस तरीके से उनके मल्टीपल्स लिखेंगे तो ये बहुत ही टफ टास्क हो जाएगा। सो उसके लिए सेकेंड मेथड है, मेथड फॉर फाइंडिंग LCM ऑफ गिवन नंबर्स। इसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मेथड्स फॉर फाइंडिंग LCM ऑफ गिवन नंबर। यहाँ पर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन जो हम लोगों ने SCF के टाइम पर पढ़ा था, उसी मेथड को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और उसी से हम लोग यहाँ पर LCM निकालने की मेथड को भी जानेंगे। सपोज यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल LCM ऑफ 20, 25 एंड 30। ये 3 नंबर्स हम लोगों ने ले लिए हैं, हमको इनका LCM निकालना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को प्रीवियस
याद होगा जब हम लोग SCF फाइंड करते थे तब उसमें हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड का यूज़ करते थे और उसमें अलग अलग जितने भी नंबर्स का आपको SCF निकालना है उसका हम लोग अलग अलग क्या करते थे, अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे. बट वेन एवर यू गो फॉर LCM what you have to do, you have to factorize, prime factorize all the given numbers इन वन टाइम. एक ही साथ आपको ये नंबर करने, क्योंकि हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, कॉमन मल्टीपल्स यहाँ पर निकालने हैं. तो यहाँ पर हम लोग एक साथ इनको फैक्टराइज करेंगे. तो सबसे पहले एक कॉलम बना लेंगे हम लोग इस तरीके से, वर्टिकल लाइन. नाउ हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको ड्रॉ करनी होंगी बहुत सारी, और यहाँ पर आपको दूर दूर ये नंबर लिख लेने हैं 20, 25 इस तरीके से, 30. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अब यहाँ पर हमको जब फैक्टराइज करना है तो सबसे पहला जो नंबर हम लोग लेंगे वो क्या लेंगे, 2. सो व्हेन यू डिवाइड 20 बाय 2 यू विल गेट 10. सो जो भी आप डिवाइड कर रहे हैं वो पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए और एक के नीचे एक, जो भी नंबर आपको दिए हैं उसके नीचे ही आपको वो लिखने हैं. इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे. नाउ अगर आप 25 को 2 से डिवाइड करेंगे सो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, यू विल गेट रिमाइंडर 1. सो ये नंबर एज इट इज़ लिखा जाएगा, इसको हम लोग वैसे ही लिख लेंगे. बट 30 इज डिविजिबल बाय 2 सो यू विल गेट 15. जो नंबर डिवाइड नहीं होगा, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, उसको एज इट इज़ हम लोग कैरी कर लेते हैं. अगेन 2 लेते हैं तो 2 5s are 10, 25 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, 15 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 2. तो इस तरीके से हम लोगों ने कॉपी किया. नाउ 3 लेंगे, 5 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, सो 5 कैरी हो जाएगा. 25 भी डिविजिबल नहीं है बट ये डिविजिबल है, तो ये हो गया 5, 3 5s are 15. नाउ नेक्स्ट नंबर इज 5, 5 1s are 5, 5 5s are 25, 5 1s are 5. नेक्स्ट 1, 5 1s are 5 एंड 1. आपको ये प्रोसेस कब तक करनी है, जब तक कि आप लोगों को यहाँ पर लास्ट में 1 1 1 ना मिल जाए. और आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो नंबर्स हैं ये आपके हॉरिजॉन्टली ऊपर से नीचे लिखे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो LCM होगा इन नंबर्स का, LCM ऑफ 20, 25 एंड 30, इन नंबर्स का जो LCM होगा वो क्या होगा, 2 इंटू ये जो फैक्टर्स आपको मिल रहे हैं जो यहाँ पर इन सबके 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5. अगर आप इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे सो यू विल गेट LCM. 5 5s are 25, 25 3s are यहाँ पर 75, 75 2s are अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 75 को 2 से तो आपको 150 मिलेगा एंड 150 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 300. सो 300 इज द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ दीज नंबर 20, 30, 25 एंड 30. यही एक ऐसा नंबर है जो इन सब से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आपको क्या देगा, 0 देगा. उसके पहले कोई भी नंबर ऐसे नहीं होंगे जो तीनों नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल हों. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी हैव टू फाइंड द LCM ऑफ गिवन नंबर्स. इसी तरीके से हम लोगों को अदर नंबर्स के भी LCM फाइंड आउट करने होते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस LCM. इस पार्ट में हम लोगों ने LCM के बारे में पढ़ा और मेथड्स के बारे में भी जाना है कि किस तरीके से LCM फाइंड किया जाता है. नेक्स्ट पार्ट में जो वर्ड प्रॉब्लम होती हैं, जो हमारे डेली लाइफ से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें किस तरीके से LCM और SCF का यूज़ होता है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे. सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.